नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं चाहता नहीं हूं इस तरह की जो मड बाथ उसको कहते हैं, मड बाथ में या दलदल में उतरना मैं नहीं चाहता हूं और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में मैं खुद को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहता। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, उस विषय को उन लोगों ने मजबूर कर दिया है। और हालांकि इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं और एक वर्ग है जो लगातार इनके ऊपर प्रहार करते रहता है और ये है कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं प्रहार करने जा रहा हूं, लेकिन इनके कृत्यों पर चर्चा बहुत जरूरी हो गई है और बहुत गंभीर चर्चा जरूरी हो गई है। इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी एक इंटेलेक्चुअल जामा पहना करके कवर फायर कर रहा है। और जिस बात की चर्चा हमने कई बार अपने कार्यक्रम में की है कि एक वर्ग को डराना, उनको इंटिमिडेट करना, उनको भड़काना, उनको सुलगाना, ये इनकी नियति है। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। खासतौर से जो हमारी मुस्लिम आबादी है उनके प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी पूरी व्यूह रचना ऐसी होती है जिसमें वो फंस जाए, उनको नुकसान हो जाए और एक बृहत्तर आबादी के मन में असुरक्षा की भावना ये पैदा करने में इनको कामयाबी मिल जाती है। और तब जब ये खुद को उनके रक्षक के रूप में पेश करते हैं, उनके शुभचिंतक के रूप में पेश करते हैं, उनके बारे में सोचने विचारने वाले के रूप में खुद को पेश करते हैं, लेकिन ये करते एकदम उल्टा है और ये लगातार कर रहे हैं। असल में इनको यही करने के लिए या तो इनको सुपारी मिली हुई है या बौद्धिक रूप से ये इनका विकास नहीं हुआ है। बस वो असली मुद्दे पर नहीं आते हैं, चर्चा कहीं और की करते हैं और ये चर्चा करके एक बृहत्तर जो बड़ी आबादी है उनको कंफ्यूज करती है, उनको सही मुद्दे पर आने नहीं देती है, उनको भटकाव के रास्ते पर ले जाती है। मैं आऊंगा मुद्दे पर, मैं किस वर्ग की बात कर रहा हूं और ये वर्ग तथाकथित रूप से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है। उसमें बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वकील हैं, ये सब चर्चा अब शुरू कर दी है और इस चर्चा में अब उनका अब और तब शुरू हो गया है। अब और तब की वो जाल में फंसते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव क्या हारे कि वो कहने लगे अब क्या, अब तो 76% एरिए पे भगवा लहरा गया, अब तो 110 करोड़ आबादी पर भगवा लहरा गया, अब तो एक जो दुर्ग था 49 वर्ष का वो दुर्ग भी टूट गया, पश्चिम बंगाल। अब क्या? और जब अब ऐसी स्थिति हो तो तब क्या? तो अब और तब का मुअम्मा चढ़ा करके ये कोशिश कर रहे हैं उस पूरी आबादी को फिर से गुमराह करने की। और आज मैं फिर राइटर दे रहा हूं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए कि आप इनके अब तब में मत आइएगा। ये अलग अलग तरीके से नैरेटिव लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पक्ष विजयी होकर के आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, लेकिन उस छोटी कमी को बड़ी कमी दिखा करके इस तरह से प्रस्तुतिकरण इनका हो रहा है कि वही कमी इनकी असली पहचान है और यही करने में इनकी कामयाबी मिलती रही है। लेकिन ये अपनी कमजोरी पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं इशारा कर रहा हूं, कुछ पत्रकार आजकल अब अपोजिशन के नेताओं से मिल रहे हैं और कुछ वकील आजकल पत्रकार बन रहे हैं और वकील पत्रकार की भेष में आकर के बुद्धिजीवियों से, अपने पीयर ग्रुप में, उन्हीं पीयर ग्रुप में, उसी इकोसिस्टम के बाहर के लोगों को अपने मंच पर ला करके चर्चा करें तो इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन अपने पीयर ग्रुप में, अपने इकोसिस्टम के लोगों को बुला करके, चाहे वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हों, शिक्षक हों या उनके साथी अदालत में काले कोट पहनने वाले हों या पत्रकार, सिस्टम वही है, इकोसिस्टम वही है, उसी पीयर ग्रुप में घूमते रहना है, उन्हीं की बात को इको करना है। इसीलिए ये इकोसिस्टम बना।
तो उस इकोसिस्टम के बाहर जाकर के अगर आप किसी को बुलाते हैं जो आपके इकोसिस्टम का नहीं है और तब आप चर्चा करते हैं तो बात बनती है। ऐसा आपको करना नहीं है, एकांगी काम करना है। मैं फिर भी आपको जगह देता हूं, लेकिन इन सारी चर्चाओं पर, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के पहले मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूं। ये दोनों वीडियो इनके कलेजे पर सांप लुटवा रहा है। एक वीडियो है कोलकाता के रॉयटर्स बिल्डिंग का, जो कल तक लाल रंग में था, आज वो पूरी तरह से भगवा हो गया है। ये देखिए, ये रात की तस्वीर है और वो भगवा में रंग गया है। रॉयटर्स बिल्डिंग का मतलब है ये मुख्यमंत्री और जो सेक्रेटेरिएट है उसको राइटर्स बिल्डिंग वहां कहते हैं बंगाल में। और अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी की आज की तस्वीर है। जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो कोलकाता में जनता के सामने ये देखिए, ये झुके घुटनों के बल और साष्टांग ही समझ लीजिए आप, पूरी तरह से घुटनों के बल झुक करके मंच पर खड़े होकर के जनता को प्रणाम किया। अब आप इसे कह लीजिए कि ये तो छल है, ये बल है, ये नाटक है। आपको किसने रोका है ये नाटक करने के लिए? आपको किसने रोका है छल बल करने के? आप आपकी तो भाषा कुछ और थी कि 4 मई होने दो, हम तुम्हें बता देंगे। और आप अकेले नहीं कह रहे थे, कल्याण बनर्जी जैसे सांसद वकील कह रहे थे, रिजू दत्ता जैसे स्पोक्स पर्सन वो कह रहे थे, वो आईपीएस को धमकी दे रहे थे, जहांगीर खान कह रहे थे, अभिषेक बनर्जी कह रहे थे। उनको ये भाषा पसंद नहीं है, ये शैली पसंद नहीं है, ये विनम्रता पसंद नहीं है, ये झुक करके जनता के सामने नमन करना पसंद नहीं है। लेकिन एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता के सामने, हजारों लोगों के सामने, मंच पर भरे हुए हैं तमाम नेता, उनके सामने वो खुद घुटनों के बल झुकते हैं और जनता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि यह आपकी ताकत है। लेकिन इन सब तस्वीरों से बहुत दूर एक चर्चा चल रही है, अब क्या और तब क्या। एक पत्रकार पहुंच गए, एक पुराने, अब पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, आजकल वो हैं कि नहीं है पता नहीं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके पास पहुंच गए वो, और यही अब तब का जुमला शुरू कर दिया। और फिर वो लच्छेदार भाषा में ये बोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो तर्क दिया कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना था कि हिंदू ईवीएम खुलेगा और मुस्लिम ईवीएम खुलेगा। अभी मुसलमानों का ईवीएम खुला है और अभी जब हिंदुओं का ईवीएम खुलेगा तब हम आगे निकल जाएंगे। ऐसी भाषा तो कभी हमने सुनी नहीं थी। और इसका जिक्र करते हुए वो तोहमत लगा रहे थे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, आरोप लगा रहे थे, इतना डिविजिव पॉलिटिक्स। और मैं हैरान हूं मित्रों, दुख तब होता है, मैंने कहा ना कि मैं चाहता नहीं था इस दलदल में उतरना, लेकिन मैं उतरना पड़ा मुझे। मैं हैरान हूं, वो व्यक्ति ये भाषा बोल रहे हैं जो व्यक्ति एम वाई समीकरण हमने तो नहीं सुना था। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला तो नहीं है, ये कोई फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। एम वाई समीकरण चलता रहा, आज से नहीं 35 वर्षों से चल रहा है और न जाने कब तक चलेगा। आज से नहीं चल रहा, फिर मैं कह रहा हूं 35 वर्षों से चल रहा है और न जाने कब तक चलेगा। एम वाई समीकरण, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला, अगड़ा पिछड़ा, खुल्लम खुल्ला, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। राज्यसभा के सांसद हैं, बौद्धिक हैं, विमर्श देखिए कैसा, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा, एम वाई समीकरण। ऐसे समीकरण वाले प्रोफेसर साहब विश्वविद्यालय के बैठ करके अब तक वाले जुमले वाले पत्रकार को कह रहे हैं कि हिंदू ईवीएम और मुस्लिम ईवीएम। उनसे कहा गया कि आप पीछे चल रहे हैं, तो उनका सीधा कहना था कि हाँ, मुस्लिम इलाकों का जो ईवीएम है वहां से वो खुला है, वहां पर हमें समर्थन कम मिलेगा, जाहिर है हमारे विरोध में है वो,
तो हमको अभी इंतजार करते हैं दूसरा एमजीएम खुलेगा। कौन सी बड़ी बात कह दी। और स्ट्रेट बात है, ये सपाट है। अब दिक्कत क्या है, कुछ बात अब अंडर द कारपेट नहीं रह रही है, पर्दे के पीछे नहीं रह रही है, सामने से बात हो रही है। और ये कह रहे थे कि नहीं हम सारा कुकर्म करेंगे लेकिन पर्दे के पीछे करेंगे। सामने तो साफ सफेद कॉलर लेके चले आएंगे, एमओआई समीकरण बनाएंगे लेकिन पर्दे के पीछे बनाएंगे।